नमस्कार मित्रों, जय जिनेंद्र, श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का मेरे चैनल एस्ट्रो लाइफ सीक्रेट्स में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। मित्रों, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए ताकि वीडियो की नई नई जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय है ज्योतिष शास्त्र अनुसार कर्ज की स्थिति कैसे बनती है और इससे बचने के क्या उपाय करने चाहिए। मित्रों, हर व्यक्ति जब प्रातःकाल सवेरे उठता है तो यही कामना करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर हमें सफलता प्रदान करे, हमारा दिन अच्छा बीते, अच्छी नौकरी लगवा दे या जल्द से जल्द धनवान बना दे। हर इंसान सफल होने के लिए भरपूर प्रयास भी करता है, परंतु जैसे जैसे दिन ढलता है यदि इंसान के हिसाब से दिन में कार्य नहीं होता तो वह निराश हो जाता है और अपने आप को कोसने लगता है और ऐसे ही मायूस होकर अपने कार्य को पूरा करने के लिए कर्ज का सहारा लेता है। क्योंकि आपने अगर जन्म लिया है तो ज़रूरतें तो होंगी ही, ज़रूरतों तो पूरा करने के लिए कर्ज लेना एक स्वाभाविक कार्य है। लेकिन कर्ज एक ऐसा बोझ है जिसमें इंसान दबता चला जाता है और कर्ज को उतारने के लिए दोबारा कर्ज लेता है। कर्ज समय पर ना चुकाने के कारण वे ना चाहते हुए भी दोबारा कर्ज ले लेता है। कर्ज की किस्त महीने की इनकम और खर्चों से ज़्यादा होती है और ये प्रक्रिया चलती रहती है और कई बार इंसान इससे डिप्रेशन में भी चला जाता है। हर व्यक्ति को उसकी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता है तो निराश होना स्वाभाविक है। हम अक्सर कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, कभी कोई पाप नहीं करते और किसी का बुरा भी नहीं करते, फिर भी हमारा काम अच्छा नहीं होता। ऐसा इसलिए भी होता है कि हमारे ग्रह नक्षत्रों का भी असर हम पर पड़ता है। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो ग्रह नक्षत्रों का अनुकूल प्रभाव आप पर ज़रूर पड़ेगा। इस दुनिया का अगर सबसे बड़ा दुख है तो वह है कर्ज। कर्ज होने पर ना केवल वह व्यक्ति परेशान रहता है बल्कि उसका पूरा परिवार कष्टों का सामना करता है। कहते हैं कि किसी दुश्मन पर भी ऐसी मुसीबत ना आए। इसमें दबा व्यक्ति अपने जीवन को नष्ट तक करने के बारे में सोच सकता है। इसकी वजह से मानहानि, पैसों की तंगी, पारिवारिक कलह झेलनी पड़ती है। जिनके पास पैसा है उसके पास पावर है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन कर्ज में डूबा व्यक्ति अपने और अपने परिवार के लिए मुसीबत बन जाता है। ज्योतिष शास्त्र की माने को तो कुंडली के कुछ योग भी व्यक्ति को इस मुसीबत के नीचे दबा देते हैं। कुंडली में कुछ ग्रहों के विशेष भावों में होने पर जातक को कर्ज जैसी विपत्ति का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में छठा घर, अष्टम घर और द्वादश घर कर्ज का कारक भाव और मंगल ग्रह कर्ज का कारक ग्रह माना जाता है। जब कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर हो, किसी शुभ ग्रह के साथ युति में हो तो जातक कर्ज के नीचे दब जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार छठा घर प्रमुख रूप से ऋण का कारक माना जाता है, कर्ज का कारक माना जाता है। जब छठे घर का संबंध किसी ग्रह विशेष के साथ बनता है तो कर्ज की स्थिति भी उत्पन्न कर देता है। जब अशुभ ग्रहों के साथ उसका संबंध बनता है, ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे योग हैं जो कर्ज की स्थिति को पैदा करते हैं, परंतु यहाँ पर सभी योगों का विवरण करना उचित नहीं है क्योंकि 500 प्रकार के योग होते हैं जो विभिन्न विभिन्न प्रकार से बनते हैं और सभी कुछ योगों का परिहार भी हो जाता है और कुछ विशेष योग अपना कार्य भी करते हैं। परंतु यहाँ पर प्रमुख रूप से हमें यही समझना होगा कि छठे घर के साथ कब कोई ग्रह संबंध बनाता है तब कर्ज की स्थिति बनती है। विशेष रूप से जब मंगल पीड़ित हो जाता है तो मुख्य समस्या पैदा करता है। ऐसे कुछ और भी योग होते हैं, लेकिन छठा घर के साथ कोई ना कोई ग्रह का संबंध होना जरूरी है। तब इंसान की मानसिकता पर असर पड़ता है। जब चंद्रमा भी साथ में दूषित हो जाता है तब व्यक्ति कर्ज के नीचे दबता ही चला जाता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए मित्रों, जब भी कुंडली में आपको लगे कि आपकी ग्रह स्थिति खराब है तो आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए। परंतु जो लोग ग्रह चाल के अधीन होकर कर्ज ले लेते हैं तो वो अपनी चादर के बाहर कर्ज लेने से बचें। उतना ही कर्ज लें जितना वो आसानी से उतार सकें। मित्रों, ग्रहों के अनुसार कब कर्ज चुक जाता है और कब व्यक्ति कर्ज चुकाना नहीं चाहता, इस बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, जब कुंडली में बृहस्पति और शुक्र का शुभ प्रभाव होता है तो कर्ज आसानी से चुक जाता है। जब जन्म कुंडली में मंगल का प्रभाव ज़्यादा होता है तो व्यक्ति को कर्ज में छुटकारा पाने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है तो व्यक्ति के लिए कर्ज चुकाना एक चुनौती होती है, कर्ज चुक नहीं पाता। राहु, केतु या खराब बुध का प्रभाव होने से व्यक्ति कभी भी कर्ज चुकाना नहीं चाहता। शनि मंगल का अगर संयुक्त रूप से प्रभाव होता है तो कर्ज के कारण व्यक्ति को अपमानित भी होना पड़ता है।
कभी कभी ऐसी स्थिति में व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेता है। इसलिए मित्रों, कर्ज की स्थिति बहुत कष्टकारी होती है, इसलिए कर्ज लेने से हमेशा बचना ही चाहिए। सबसे पहले तो यही प्रयास करें कि हो सके तो कर्ज ना लें, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है तो कर्ज लेना स्वाभाविक हो जाता है। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि हर व्यक्ति का भाग्य उसकी हाथों की रेखाओं में होता है और हाथों की रेखाएं कर्म के अनुसार बनती बिगड़ती हैं। इसलिए हमेशा पुण्य कार्य करें, क्योंकि हाथों की रेखाओं में ही आपकी किस्मत लिखी होती है। प्रातःकाल उठकर सबसे पहले अपने हाथों की लकीरों को चूमकर अपने चेहरे पर फेरना चाहिए। इससे बिगड़ी तकदीर बनती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। मित्रों, आप जिस देवी या देवता को अपना इष्ट मानते हैं उसका नाम प्रातःकाल अपनी हथेली पर दाहिने हाथ की उंगली से लिखने पर बिगड़ा हुआ काम बनने लगता है और आसानी से कर्ज से मुक्ति मिलती है। मित्रों, अगर आपकी जन्म कुंडली के छठे घर का संबंध अशुभ बुध के साथ हो, अशुभ राहु केतु के साथ हो और आपकी मुख्य समस्या कर्ज की हो, आप कर्ज ले चुके हो, इस दलदल में फंस चुके हो, तो आप कोई ऐसा जानवर, इंसान हो या कोई भी जानवर, सबको आज़ादी की ख्वाहिश होती है। इसलिए आप अपने कर्ज को ख़त्म करने के लिए पिंजरे में कैद किसी जीव जंतु या पक्षी तो खरीद कर उसे पिंजरे से आज़ाद करें। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति जल्दी मिलेगी। बुध मुख्य रूप से पंछियों का कारक है। अगर आपने किसी निर्दोष पंछी को कैद से आज़ाद किया तो इसका आपको बहुत शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी आपको कर्ज की स्थिति से छुटकारा मिल जाएगा। पशुओं को उनकी पसंद का खाना खिलाने से और पंछियों को दाना खिलाने से भी कर्ज से मुक्ति मिलती है और रुके हुए काम बनते हैं। मित्रों, अगर छठे घर का संबंध अशुभ सूर्य के साथ बन रहा है तो आपको बंदरों को गुड़, चना और केला खिलाना चाहिए। मित्रों, वो जो बुरी चींटियाँ होती हैं वो सूर्य की कारक होती हैं, इसलिए आपको बुरी चींटियों को भी आटे में पीसी हुई चीनी डालकर उनको खिलानी चाहिए। इससे आपका अशुभ सूर्य का जो प्रभाव है वो दूर होगा और कर्ज से मुक्ति का रास्ता बनने लगेगा। मित्रों, अगर आपके छठे घर का संबंध अशुभ मंगल या शनि से बन रहा है तो आपको प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को तेल और सिंदूर का टीका लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से कर्ज से संबंधित सभी परेशानियां दूर होती है और मन शांत रहता है। हनुमान जी को सिंदूर का चोला जरूर चढ़ाना चाहिए ताकि आप इस समस्या से बाहर निकल सकें। और मित्रों, घर के मुख्य दरवाजे के पास घर के अंदर उड़ते हुए हनुमान जी का फ़ोटो लगाने से भी हनुमान जी सभी परेशानियों को लेकर घर के बाहर चले जाते हैं। ये उपाय भी ज़रूर करना चाहिए, बहुत ही कारगर उपाय होता है। मित्रों, अगर छठे घर का संबंध अशुभ चंद्रमा से बन रहा है और आपने कर्ज ले लिया है तो आपको हर सोमवार को शंकर जी के मंदिर में जाकर 3 केले अवश्य चढ़ाने चाहिए और हर रोज़ आपको 11 या 21 बार ओम रीन मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे आपके कर्ज की समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। मित्रों, जन्म कुंडली में जब छठे घर के साथ संयुक्त रूप से बुध और शुक्र का संबंध बनता है तब भी कर्ज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब भी बुध और शुक्र का संबंध संयुक्त रूप से छठे घर के साथ संबंध बना रहा है और आपको कर्ज की स्थिति का सामना करना पड़ता है तो विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान को प्रतिदिन मोदक का भोग लगाकर लक्ष्मी जी को गुड़हल का फूल चढ़ाएं। इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है। और अपने घर का ईशान कोण हमेशा साफ रखें, इससे कर्ज जल्दी उतरना शुरू हो जाता है। इसलिए मित्रों, आपको समझना होगा किसी ग्रह विशेष का प्रभाव होने पर अगर उसी ग्रह विशेष का उपाय किया जाए तो कर्ज की जो चुकाने की प्रक्रिया जल्दी हो पाएगी। इसलिए आपको ये देखना होगा, जब बृहस्पति या शुक्र का प्रभाव आ रहा है तो कर्ज आसानी से चुक सकता है, तो आपको उसका उपाय करना चाहिए। जब बुध का प्रभाव होता है तो काफ़ी प्रयास करने पर कर्ज चुकता है। मंगल का खराब प्रभाव किसी न किसी रूप से कर्ज बना ही रहता है। शनि का खराब प्रभाव कर्ज बहुत लंबा होता है। राहु का प्रभाव होने से व्यक्ति कर्ज चुकाना ही नहीं। मित्रों, जब छठे घर का संबंध राहु के साथ बनता है तो उस स्थिति में आपको राहु का उपाय अवश्य करना चाहिए। आप राहु का उपाय ज़रूर नोट कीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण उपाय है। राहु के प्रभाव के कारण अगर आपको समस्या आ रही है तो आपको 1 नारियल और 11 बादाम साबुत जो छिलके वाले होते हैं काले वस्त्र में बांधकर जल में प्रवाह कर देने चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको कर्ज से मुक्ति का मार्ग अवश्य
मिलने लगेगा। राहु की शुभता के लिए आप राहु के मंत्र का भी जाप कर सकते हो। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स राहवे नमः। मंत्रों की संख्या 18,000 होनी चाहिए। और किसी आश्रम में जाकर आप कोड़ियों की सेवा भी कर सकते हो। इससे राहु का अशुभ प्रभाव जल्दी ही समाप्त हो जाएगा और आपकी जो प्रवृत्ति है उसमें भी बदलाव आएगा और आपकी कर्ज की समस्या भी धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगी। तो मित्रों, इन उपायों को जरूर जमाएं और श्रद्धा बनाए रखें, क्योंकि कोई भी उपाय जो है वो समय लेता है। ऐसा नहीं है कि आपने उपाय किया और आपको कोई खजाना प्राप्त हो जाएगा। आपको ये समझना है कि उपाय के द्वारा आपके जीवन को दिशा दी गई है और ये दिशा आपको उस मार्ग पर लेकर जाएगी कि आप आसानी से कर्ज चुकाने की स्थिति में आ जाओगे। आपको कोई ना कोई ऐसा गाइडेंस या आपका सलाहकार मिलेगा जो आपको कर्ज से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा और आप धीरे धीरे उससे बाहर आ जाओगे। इसलिए मन में ये धारणा बनाकर उपाय श्रद्धा के साथ करें। ये मत सोचे कि उपाय करने से जादू हो जाएगा और जैसे जादूगर हैट से कबूतर निकालता है और उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। ऐसा नहीं होगा मित्रों। इसलिए थोड़ा सा आपको समय देना होगा। जैसे आप समय देंगे और श्रद्धा बनाए रखोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि इस दलदल से आप बाहर निकलना शुरू हो जाओगे और आपकी जो मन पर जो प्रभाव पड़ा है बुरा और डिप्रेशन की स्थिति में हो उससे भी धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाओगे। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ज्योतिष के ग्रहों के अनुसार और उपायों के माध्यम से आपको इस पर बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।